अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना होस्ट एंड दोस्त शकील अहमद सुमरो। आज का मेरा मौजू है बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान अपनी लाइफ में क्यों हैं, वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, स्कूल में यूनिवर्सिटीज़ में क्यों, वजह क्या है, वैसे ही आम रूटीन में वजह क्या है, मेन सबब क्या है। सबब ये है कि जो मैंने सर्च किया है, जो मैंने देखा है, मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने कहीं इधर उधर जाकर लोगों की थिंकिंग को मैंने कैच किया है, तो सबसे पहले मैंने ये उसमें देखा है कि सबसे पहले आप जो हैं अपने घर को टाइम दें, अपने घर वालों से कनेक्टिविटी रखें, अपने घर वालों को टाइम दीजिए, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए। जैसे आप अपने पेरेंट्स को जितना टाइम देंगे तो उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जो है हमें अपने जो पेरेंट्स हैं वो हमें राइट वे में लेकर जाते हैं, टू दी पॉइंट राइट वे में लेकर जाते हैं। और जो हमारे दूसरे दोस्त वगैरह हैं, जो हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, वो हमें बहुत ही कम लोग हैं जो आपको राइट वे में लेके जाएंगे, बाकी सारे लोग आपको रॉन्ग वे में लेके जाएंगे, मतलब कि गलत रास्ते पे लेकर जाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये पॉइंट नोट करना है, जो भी लड़का हो या लड़की हो, सबसे पहले ये पॉइंट उसको नोट करना होगा। उसके बाद आती है बात सुबह में उठने के बाद जो हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारी हेल्थ पर है। सबसे ज़्यादा हम आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो ब्रेकफास्ट को टाइम नहीं देती। ब्रेकफास्ट मानो उनको याद ही नहीं है। उनको क्या याद है, सुबह आएंगे उठ के यूनिवर्सिटी स्कूल में आ गए, 1-2 घंटे क्लास हुई, उसके बाद जो है मुंह में छालियाँ लगा ली, कोई और चीज़ लगा ली। गंदी चीज़ों से परहेज़ करें। सबसे सबसे जो हमारे स्टार्टिंग सबसे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो है मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि हमें जो है अपने पेरेंट्स का कुछ ख्याल रखना चाहिए, उनके बाबत हमें कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना सोचेंगे, उनके लिए एहसास हमें नहीं है, तो हमें एहसास तब होगा जब हमें अपने बच्चे पैदा होंगे। अगर हमारे बच्चे पैदा होंगे तो फिर ही जाके हमें एहसास होगा। और हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो है खुद के क्यों कर रहे हैं, किस वजह के लिए कर रहे हैं, हमें क्यों ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम के मुताबिक इसको इस्लाम इजाज़त नहीं देता है सुसाइड करना, उसको इस्लाम के दायरे में हराम किया गया है। तो इसीलिए हमें सुसाइड से बचना चाहिए। उसके लिए हमें दूसरे बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। हमें अपने उस्तादों के साथ जाके कनेक्टिविटी रखनी चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स के साथ जाके कनेक्टिविटी रखनी चाहिए कि हम जैसे अपने पेरेंट्स को हम अपनी कोई भी बात हो शेयर करेंगे या हमारे टीचर से शेयर करेंगे तो वो आपको सॉल्यूशन एक टू दी पॉइंट आपको निकाल के देंगे कि आपको सॉल्यूशन आपका क्या है। सबसे बड़ा आपकी लाइफ में हमारी जो पूरी लाइफ है ना, उसमें मैंने जो सर्च किया है अभी तक आपकी लाइफ में भी, ये नहीं है कि ये जस्ट मैंने कहीं पे पढ़ा भी था। तो पढ़ा ये था कि इस दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। हमारी दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। एक इडियट लोग होते हैं। इडियट लोग का मतलब ये कि वो अपने मुफाद के लिए ही काम करते हैं, अपने मुफाद के अलावा उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। उसके बाद एक ऐसे लोग जो एक बात पे डट जाएं, सही है, डट जाएं। दूसरी जो पॉइंट है डट जाएं वो, कि जैसे अगर हम जानवर को एक कोई भी घास दे दें वो खा लेता है, बस वो यही सोचता है कि भाई मैंने घास खा ली, मेरे जो है पेट में आ गई कोई ना कोई चीज़, मेरा पेट भर गया। जैसे जंगल में लोग रहते हैं बदसूरत लोग, एक बंदे उस हिसाब किताब में होते हैं कि बस मैंने खा लिया तो खा लिया, बस अब मैं मुझे अपनी लाइफ से किसी और से मकसद नहीं है, लोग क्या भी बोलें, बुराई करें, कुछ भी करें, कोई इशू नहीं। एक होते हैं सिटीज़न लोग। सिटीज़न लोग से मतलब कि वो लोग जो सबके साथ रहना तो चाहते हैं, सबके साथ ही होते हैं, लेकिन उनके दुख और सुख में बराबर के शरीक हों।
और होते हैं। तो ये 3 किस्म के लोग हैं, जिसमें मैंने जो है कुछ सर्च किया है कि उसको जो है अरबी में नफ्से अमारा और नफ्से लमामा और नफ्से मुतमिन, तो उनको ये 3 लोगों को, ये अरबी के ये 3 वर्ड हैं, उनको अरबी में ये वर्ड किए जाते हैं कि जैसे नफ्से मुतमिन है ना, मुतमिन का मतलब जो सिविलाइजेशन, वो बस मुतमिन हो गए ना, मुतमिन दूसरों को भी करना, खुद को भी करना, लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखना, इस 3 किस्म के लोग हैं। तो सबसे अच्छा जो ख्याल है, मैंने ये सोचा है कि आपको ये बताऊं कि बाज़ जो वालिदैन हैं, जो यूनिवर्सिटी तक बच्चा आ जाता है, उसके बाद वो ये समझते हैं कि बच्चा अभी इस स्टेज पे है, वो अपनी जो कोई भी जो वे पकड़ेगा वो सोच समझ के पकड़ेगा। ये बिल्कुल सही राइट बातें हों, लेकिन पेरेंट्स का ये काम है कि बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए टू दी एंड ऑफ पॉइंट। बच्चा निकले वहाँ से यूनिवर्सिटी से, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसकी एक्टिविटी डेली रूटीन उससे पूछी जाए, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये बच्चा यूनिवर्सिटी में जब आता है तो वो ज़्यादातर जो सुसाइड आजकल जो भी हो रही है या देखी जा रही है, बच्चा परेशान हो जाता है जब आके यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी के बाबत इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है। और परेशान होने के बाद वो जो बच्चा है वो फिर जाके गलत गलत जो बातें हैं उन उसके ज़हन में ख़यालात आते रहते हैं। तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी जो लाइफ़ है, हमने अपनी यूजेज़ जो लाइफ़ की यूज़ है हमने ऐसे कर ली है, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करना, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? इसीलिए क्योंकि हम जो है साइड पे परेशान होते रहते हैं, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ बात शेयर नहीं करते, हम अपने जो अच्छे दोस्त होते हैं उनके साथ बात शेयर नहीं करते। जब तक आप बात शेयर ना करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं हो निकलेगा। जब तक एक मशीन चलती रहती है, जब तक वो उसमें एरर नहीं आता तो कोई उसको हाथ भी नहीं लगाता, चेक भी नहीं करता इसमें क्या मसला है क्या नहीं मसला। अलबत्ता उसकी मेंटेनेंस बिल्कुल होती रहती है। अगर मेंटेनेंस ना हो तो वो इशू करेगी ही करेगी एनी हाउ। फिर जब एरर आ जाता है तो उसके लिए कोई पार्टिकुलर एक जो भी काम होता है उसके हवाले से सॉल्व करके फिर उसको दोबारा रन पॉइंट पे चला दिया जाता है। वो मशीन को निकाल के कबाड़े में फेंक नहीं दिया जाता है छोटी सी चीज़ की वजह से। ऐसे ही हम जो भी स्टूडेंट हैं या कोई भी इंसान है, ये एक स्टूडेंट के हवाले से बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी इर्द गिर्द, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं बैचलर का स्टूडेंट हूँ, इस मुताबिक दूसरे जो होंगे मास्टर के स्टूडेंट होंगे, कोई जो है एमफिल का स्टूडेंट है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई आगे भी पढ़ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस आती रहती है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई किसी मुताबिक, कोई राइटर है, कोई बुक जो है राइट कर रहा है, तो ये आगे चलते रहते हैं। तो ये सारा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स, ये सारे पे हर हिसाब किताब से आप देखेंगे तो हर बंदे के ऊपर हैं। ये नहीं है कि जस्ट एक स्कूल का स्टूडेंट आ गया या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आ गया कि वो नहीं, सब पर हैं। लेकिन ये बेसिकली जो मेन पॉइंट्स हैं वो स्टूडेंट के लिए इसीलिए हैं। जो भी स्टूडेंट बैचलर के या स्कूल के या कॉलेज के हैं तो उनमें ये ज़्यादातर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो बराए मेहरबानी करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम आपको ऐसे ही वीडियोस देते रहेंगे, मोटिवेशनल भी, यूनिवर्सिटी के हवाले से भी। अगर आपको कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का प्लेस हो या जामशोरे का प्लेस हो जहाँ की आपको वीडियो चाहिए, हम इंशाल्लाह आपको वहाँ की वीडियो क्लिक करके आपके मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए हम देंगे। जो प्लेस वगैरह की हो या किसी भी इंफॉर्मेशन के हवाले से हम इंशाल्लाह आपको देंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। ऐसे ही आप अपने भाई को सपोर्ट करते रहें और बेल आइकन बटन को दबाते रहें, सब्सक्राइब को दबाते रहें।